जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता करके आइए। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा हाथ में सैंडविच लेकर पावनी के साथ कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो। पहले पावनी को छोड़कर उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। तो पावनी, कैसा चल रहा है कॉलेज? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ में नहीं आता कि शहर की इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने वो फटीचर कॉलेज को क्यों चुना? भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर सबसे बेस्ट हैं। आपकी कॉलेजों में फैसिलिटी तो बहुत है, लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। उनको बस अपनी सैलरी से मतलब होता है। श्याम भैया, बस बस यही रोक दो। सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, समझदार तो है पावनी बहुत। आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वह कितनी अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है। सब उसके बारे में जान जाएंगे तो गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम मालिक की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वह पावनी को बचपन से जानता था। वो जानता था कि पावनी मैडम अपने पापा के पैसों की दिखावा नहीं करना चाहती थी। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। उधर कॉलेज में अंजलि मैडम कहाँ रह गई थी? सॉरी, तुम्हें तो पता है ना शहर के बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो। शादी के बाद मैं हर जगह तुम्हें बाइक पर ले चलूंगा। फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाली है कोई बाइक। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी है। गांव में एक मेरा छोटा सा खेत है। खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ, इसी शहर में क्या? ओ मैडम ओ, इतना रईस नहीं हूँ मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा नो, फिर भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात सुनकर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें पहले दोस्ती हुई, फिर वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने कभी ये नहीं बताया कि वह कितनी अमीर है, जबकि केशव ने अपने बारे में पावनी को सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए, और वह एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज ख़त्म होने का समय आ गया। फिर एक दिन केशव कहता है, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे, उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वह एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कोई काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ओके, तो फिर डन रहा। अगले महीने मैं अपना वह खेत बेच दूंगा। फिर गांव में ही एक दुकान खोलता हूँ और फिर एक नई बाइक भी खरीद लूंगा। उसी बाइक पर आऊँगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है। तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पिताजी राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा सातवें आसमान पे चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वह खुद क्या करता है? पापा, वो उसकी गांव में दुकान है। क्या? गांव में? यू आर मैड। कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ में रहेगी? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश करिए। आई लव यू मोर, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शट अप पावनी।
तुम थोड़ा तो मेरे स्टेटस के बारे में सोचो। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैंने स्टेटस नहीं, अच्छा इंसान देखकर प्यार किया है। अच्छा, तो तुम पहले ही से डिसाइड कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। लेकिन पापा, उसे तो पता ही नहीं कि आप मेरे पापा हो, और ना ही उसे कोई आपसे दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यह बात कहकर वहाँ से राहुल सिंघानिया चले गए और पावनी को समझ में आ गया कि केशव के साथ उसकी शादी उसके पिताजी के इजाज़त से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान ले लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव के सब कुछ बता दिया। केशव फौरन अपने साथ उसे बाइक पे बैठाकर मंदिर लेकर गया और वहाँ पे शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। मैं गांव में रहकर अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। इतना क्यों सोच रहे हो? अगर हम चले जाएंगे तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसीलिए केशव उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। फिर एक दिन केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी बाइक खराब हो गई। और फिर केशव बोला, सिट, ये क्या हो गया यार, अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कहीं बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो वही ठीक करवा लेते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ तो कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद भी वहाँ कहीं बाइक रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी। किसी तरह वह दोनों रात को अपने घर पहुँचे और पावनी सुबह जल्दी उठकर बिना किसी को बताए तैयार होकर शहर की तरफ निकल गई। केशव ने जब पावनी को नहीं देखा तो फ़ोन किया। हेलो पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बड़ा कदम उठाने जा रही थी। केशव का जन्मदिन था, वह उसको सरप्राइज देना चाह रही थी। वह जाके अपने पापा के ड्राइवर से मिली। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अरे पावनी बेटा, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था। गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी उसकी बहुत इज्जत करता था। वह पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी बैंक गई और वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर उसने लोन पास करवा लिया। वह लोन बिजनेस आइडिया के लिए थी और बैंक को उसका आइडिया बहुत पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वह एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, ये सब क्या है? और यह ट्रक? हाँ, इस ट्रक में मेरी खुशियाँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक खोला वो देखता है उसमें छोटी बड़ी पेटियों से भरा है, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी हर एक सामान था। केशव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पूरे गांव की परेशानी का हल निकाल डाला था। केशव को उसके गांव में ही रहकर बढ़िया एक कमाई करने का मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन भी बहुत धूमधाम से हुआ। सब लोग केशव और पावनी के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में
बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसकी स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।